आज के वीडियो में आप लोग सीखेंगे डायमेंशन निकालने के लिए विमा, किसी भी भौतिक राशियों का डायमेंशन कैसे निकाला जाता है। तो डायमेंशन निकालने के लिए मूल रूप से 3 राशियों की आवश्यकता होती है। तो वो 3 कौन कौन से हैं, चलिए देखते हैं। तो पहला जो होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस या तो लंबाई बोलते हैं। पहला जो है डिस्टेंस, डिस्टेंस जिसको हिंदी में लंबाई बोलते हैं। पहला डिस्टेंस चाहिए, उसके बाद दूसरा द्रव्यमान, द्रव्यमान, और तीसरा समय, समय। तो लंबाई को हम एल से दर्शाते हैं, लंबाई को हम एल से, द्रव्यमान को हम एम से, और टाइम, समय को हम टी से दर्शाते हैं। इन्हीं तीन चीज़ों से हम भौतिक के किसी भी राशियों का विमा हम ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। पहला देखते हैं क्षेत्रफल, सबसे इजी से स्टार्ट करते हैं। तो क्षेत्रफल का विमा निकालने की कोशिश करते हैं। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना में चौड़ाई, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना में चौड़ाई। तो लंबाई भी हमारा क्या है, डिस्टेंस है, लंबाई हमारा डिस्टेंस है। तो लंबाई हमारा डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस के लिए एल, यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्टेंस के लिए हम एल लिखते हैं, तो एल हो जाएगा। चौड़ाई, तो चौड़ाई भी हमारा क्या है, चौड़ाई जैसे मान लिया एक वर्ग है, ये देखिए इस प्रकार वर्ग या आयत है। तो यहाँ से यहाँ ये डिस्टेंस ही है ना, यहाँ से यहाँ ये एक लंबाई है, डिस्टेंस ही है। तो इसके लिए भी हमारा एल ही लिखेंगे हम। तो एल इंटू एल तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर। तो एरिया का डायमेंशन क्या होगा, एल स्क्वायर, एरिया का डायमेंशन हो जाएगा एल स्क्वायर। मतलब क्षेत्रफल की विमा में 2 लंबाई होते हैं, क्षेत्रफल की विमा में 2 लंबाई शामिल होते हैं, तब हमारा क्षेत्रफल ज्ञात होता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट देख सकते हैं, नेक्स्ट हम वेग का निकालेंगे डायमेंशन। वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। तो विस्थापन क्या है, मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ पर था, कुछ समय बाद वो यहाँ पर आ गया, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, एक लंबाई है, ये डिस्टेंस ही तो है ना। तो डिस्टेंस के लिए हम एल लिखेंगे। और समय है, तो समय का क्या होता है, समय हमारा टाइम होता है, टाइम। तो समय के लिए हम टी लिखते हैं, तो टी हो जाएगा। तो विस्थापन के लिए एल, समय के लिए टी, तो क्या हो जाएगा हमारा डायमेंशन एल, ये बाटा में है, ऊपर जाएगा तो ये -1 हो जाएगा, मतलब एल टी -1। तो ये हमारा हो गया। वेग के विमा में हमारा लंबाई जो है 1 है, और टाइम भी क्या है, -1 है। लंबाई हमारा 1 है और टाइम जो है हमारा -1 है। तो इस प्रकार से आप भौतिक के किसी भी बड़े से बड़े फॉर्मूले का, राशियों का आप डायमेंशन निकाल सकते हैं। आपको सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद रहेगा तो आप किसी भी भौतिक राशि का विमा निकाल। नेक्स्ट उदाहरण दे सकते हैं। नेक्स्ट उदाहरण हमारा है बल बराबर क्या होता है फॉर्मूला, बल बराबर द्रव्यमान गुना में त्वरण। तो बल बराबर फॉर्मूला होता है, बल बराबर फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुना में त्वरण। तो द्रव्यमान के लिए हम क्या लिखते हैं, m गुना में त्वरण। तो त्वरण बराबर क्या होता है, त्वरण बराबर फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, फॉर्मूला सिर्फ आपको याद होना चाहिए। फॉर्मूला याद रहेगा तो आप किसी भी भौतिक राशि का डायमेंशन निकाल लेंगे। तो त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटा में समय। तो वेग में परिवर्तन बटा में समय। तो वेग का डायमेंशन आपको मालूम है, वेग का डायमेंशन आप यहाँ देख सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं वेग का डायमेंशन होता है वेग बराबर, वेग का डायमेंशन हमने यहाँ पे निकाला है, क्या होता है, वेग का डायमेंशन एल टी -1 होता है, एल टी -1 होता है। तो हम इस वेग का डायमेंशन को वहाँ पे रख देंगे। तो हम यहाँ वेग के परिवर्तन का जो फॉर्मूला होता है उसका डायमेंशन हम यहाँ पे रख देते हैं। तो हो जाएगा हमारा m होगा ये, गुना में वेग का डायमेंशन होता है l -t बटा में समय के लिए t होता है। आप इसको गुना कर दीजिए तो हो जाएगा m l, ये ऊपर ये t -1 है, ये ऊपर जाएगा तो ये भी हो जाएगा क्या, -t।
माइनस T1। अब इसको गुना कर दीजिए तो हो जाएगा ML T इंटू माइनस T, तो हो जाएगा ये माइनस T का स्क्वायर हो जाएगा। तो आपका बल का डायमेंशन हो गया ML T माइनस स्क्वायर। तो इस प्रकार से आप किसी भौतिक राशि का डायमेंशन निकाल सकते हैं।